अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है। मेरे यहाँ एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिब इल्म हूँ। वेलकम है आप सबको मेरे टास्क टू सक्सेस शो में, जहाँ पे हमारे साथ अगेन मौजूद है सर मुफ्ती मोहतशाम अली कादरी, जो कि रेहान स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं कोयटा में, और इनके अलावा इनको एआई में भी महारत हासिल है। एक अच्छे वेब डेवलपर एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी हैं। इनसे हम एक दफ़ा पहले भी एआई पे बातचीत कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ, काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर भी की और इनके इंटरव्यू के बाद मैं एआई को सही तरह से समझ पाई। तो आज दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं सर मुफ्ती मोहतशाम अली कादरी, जिनसे आज हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप एंड इनोवेशन। तो सबसे पहले मैं सर आपका वेलकम करती हूँ अपने शो में, और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दोबारा हमारे लिए टाइम निकाला और दोबारा हमारे इस शो का हिस्सा बने। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। पूजा कुमारी, आप कैसी हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो मैं आपसे आपके तारीफ़ का नहीं कहूँगी, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ये। तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप एंड इनोवेशन। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपके ख़्याल में लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? क्या हुआ? सर आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया कि आपने क्या बोला। हाँ, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मेरी भी स्क्रीन स्टक हो गई थी ना। आपका क्वेश्चन मैंने नहीं सुना, सॉरी। जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल एंड बेसिक सा है कि आप ये बताएँ कि आपके ख़्याल में लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? लीडरशिप में वल्नरेबिलिटी का मतलब सिंपल सा ही है, जैसा आपका क्वेश्चन सिंपल है। वो कि एक लीडर अपने आप को आम इंसान शो करे, आम बंदे की तरह रहे, तो यही वल्नरेबिलिटी है। ताकि अगर किसी का कोई तो भी किसी भी किस्म का मसला होता है तो वो उसको एक्सप्लेन कर सके, अगले बंदे को समझा सके, और ये ना कहकर ये तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ है, इससे मैंने बात नहीं करनी, या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो लीडरशिप का जो मकसद है कि लोगों को साथ लेके चलना, लोगों के मसले हल करना। सिर्फ लीडरशिप लोगों के मसले हल नहीं कर रहा होता ना, लोग भी तो लीडरशिप का मसला हल कर रहे होते हैं। आप अगर कोई जी, भी ओहदे पर है, चाहे वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, सदर क्यों ना हो, अगर वो अवाम के मसले हल कर रहा है, तो अवाम भी तो अपने टैक्स के पैसों से उसके मसले हल कर रही है ना। तो चीज़ें तो जी दोनों बिल्कुल। तरफ से हैं ना। तो अगर बीच में गैप आ जाएगा तो ठीक है, अवाम के हमें ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म की, वज़ीर आज़म का है तो हमें ज़रूरत नहीं बंदों की, तो काम तो नहीं चल पाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम बीच में हर्डल्स करेंगे तो मामलात ख़राब हो जाएँगे ना। तो हर्डल्स कायम करने से तो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, चाहे फिर वो जिस भी लेवल के हों। चाहे आप जो भी इसकी एग्ज़ाम्पल माइंड में ले आएँ ना, डिफरेंट माइंडसेट हैं, डिफरेंट लोगों को एग्ज़ाम्पल समझ आती हैं। तो लीडरशिप अपने आप को नॉर्मल मैन, कॉमन पर्सन जो है ना, कॉमन ह्यूमन जो है, शो करे, ताकि उसके लिए भी मसले ना, उसको भी ज़्यादातर वो हो जाए ना, अपनी मतलब दिखावे की ज़रूरत ना पड़े कि ठीक है, अभी मैं ऐसे ही हूँ और ये नॉर्मल सी चीज़ है। मैं भी आप लोगों की तरह का इंसान हूँ, बाकी ये अल्लाह की तक़सीम है। कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे। अगर सारे वज़ीर-ए-आज़म जी बन जाते बिल्कुल। तो फिर रियाया कौन होती? सारे रियाया बन जाते तो उनके मसाइल कौन हल करते? ये तो अल्लाह की तक़सीम है, तो जो जिसको अल्लाह ने जहाँ नवाज़ा है वहाँ सेट रहे और लोगों के साथ सही से जी ताल्लुकात सर, रखे, ये वल्नरेबिलिटी। आपने जी, हम सब इक्वल ही हैं। ये है कि हम सबके ओहदे अलग हैं, जैसे आप एक टीचर हैं तो हम स्टूडेंट हैं, तो ये एक ओहदा हो गया, लेकिन वी ऑल आर इक्वल। अच्छा सर, मैंने जब रिसर्च की थी, क्योंकि जब ये हमारे पास टॉपिक आया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी कि मैं इस पे इंटरव्यू करने जा रही हूँ, मुझे पता तो हो कि ये इसका मतलब क्या है। तो जहाँ
तक मैंने रिसर्च की थी, मैंने इसके सिनोनिम्स और इसके मतलब मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड उर्दू मैंने थोड़ी ऐसे रिसर्च की थी, तो वहाँ पे ये मुझे पता चल रहा था कि वल्नरेबिलिटी एज एक वीकनेस को कहा जाता है। यस, वीकनेस है तो ना, मेरी आपकी वीकनेस है, मेरी भी वीकनेसेस है। लीडर बनने से मेरी वीकनेसेस खत्म थोड़ी हो गई है। या अगर आप लीडर बन जाएंगी तो क्या मतलब कि पैदाइशी लीडर तो नहीं होता ना, टाइम से लीडर बनते हैं, तो वीकनेसेस तो रहती हैं, डिफरेंट होती रहती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो चल नहीं पाता, वो उसकी वीकनेस है। बड़ा होता है तो फिर मैथ जी, नहीं समझ पाता, वो उसकी वीकनेस होती है। जब और बड़ा होता है तो बिल्कुल। चीजें चबा नहीं सकता, ठीक है, वो उसकी वीकनेस होती है। ऐसे ग्रेजुअली वीकनेसेस चेंज होती हैं, फिर बूढ़ा हो जाता है तो चल नहीं पाता बेचारा, कमर में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होता है। वीकनेसेस तो हमारे साथ रहेंगी ना। तो अब आप कहें नहीं भी मुझे तो कुछ नहीं होता, क्यों कुछ नहीं होता भाई, आप क्या पत्थर हैं? यस सर, नोबडी इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह, सो वीकनेस तो हर किसी को होती है किसी ना किसी चीज़ में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक लीडर के लिए वल्नरेबिलिटी कैसे एक स्ट्रेंथ बन सकती है? वो अपने आप को शो कराए कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही रह सकता हूँ, और आप सबने मेरे साथ ऐसे ही गुजारा करना है, ये मेरी ऐसी है। अगर गुस्सा आता है तो ठीक है, मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता तो मतलब ये नहीं कि आप मेरे नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। और अगर गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मुझसे दूर हो जाएं। मैं अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जो पढ़ते हैं कि इंसान अपनी अम्मी की गोद से लेके कब्र तक सीखता रहता है ना। तो हम जैसे भी आपने बिल्कुल। फरमाया ना कि नो बॉडी इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह, तो डेफ़िनेटली ऐसा ही है। तो परफेक्ट नहीं है तो फिर आप सीखने की कोशिश करें, और सीखेंगे तभी जब आप कमज़ोर समझेंगे ना खुद को। अगर आप खुद को जी। कमज़ोर नहीं समझेंगे तो आप क्यों सीखेंगी? अगर आप खुद को नो 100% सर, परफेक्ट समझ लेते हैं हमारा ना। जो मेरा मानना है कि हमारा जो सीखने का अमल है वो थ्रू आउट लाइफ हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम एक चीज़ में माहिर हैं तो और भी दुनिया में चीज़ें जो कि हमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दे दूँ, हमारी क्लास की, हमारे क्लासमेट में काफ़ी एजड लोग भी हैं। एक है जो कि 70 प्लस हैं, लेकिन स्टिल वो मतलब उनका भी ये मानना होता है कि सीखने के अमल को कभी भी रोका नहीं चाहिए, कि नहीं ये इतना बूढ़ा हो गया अभी भी सीख रहा है। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हमारा जो सीखने का अमल है वो हमें अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी ओहदे पर हों, चाहे हमें कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो लाइफ का, लेकिन ये कंटिन्यू करना चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे किसी ऐसे लीडर की मिसाल दे सकते हैं जिसने वल्नरेबिलिटी को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया हो? हाँ, देखिए हमारे लिए जो हमारे अम्बिया कराम हैं, तमाम रिलीजियस के जो भी टॉप स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो मिसाल हैं। अब वो जिसकी भी आप मिसाल उठा के देख लें, उन्होंने वल्नरेबिलिटी को टॉप 100% यूज़ किया, और उन्हीं के साथ उठे, बैठे, खाया, पिया, सफ़र किया, ज़ख्मी हुए और तमाम मामलात किए। तो जितनी भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनको उठा के देख लें, आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि टॉप वल्नरेबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ वही थे जो दुनिया के टॉप लीडर्स थे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, तो ये जो टीम वर्क होता है, जैसे आप भी एक रेयान स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आप भी एक टीम में शामिल हैं, मतलब रेयान अलावला स्कूल की टीम में शामिल हैं, तो आपका क्या मानना है कि टीम में वल्नरेबिलिटी का क्या रोल है, कि ये उसके अंदर ट्रस्ट को कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, ट्रस्ट को इफ़ेक्ट तब करेगा ना जब आप 100% में से 50% अपना देंगे। अगर आप 2 रोटियाँ खा रहे हैं, वही आपका 100% है, तो फिर मैं डिमांड नहीं करूँगा भई 8 रोटियाँ खाओ, 4 रोटियाँ खाओ, बिल्कुल। 3 खाओ। मुझे तो पता है ना आपका 100% 2 रोटियाँ ही खाना है। हाँ, जब मुझे पता 2 है और आप खा 1 रहे हैं, तो डेफ़िनिटली फिर आप 50% काम कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे। तो जो लीडर होता है वो उसको जज कर लेता है सबको साइकोलॉजी के थ्रू के भी, कौन कितना काम कर रहा है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी नहीं है। जैसे आप दिन में अगर 6 इंटरव्यूज़ कर सकती हैं, तो आपकी कैपेसिटी 6 इंटरव्यूज़ है ना। अब मैं कहूँगा आप 12 करो, तो भी क्यों 12 करूँ जब मेरी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, 3 करेंगे तो डेफ़िनिटली यू आर रॉन्ग। तो जो जैसा है उसको जी, वैसे ही कबूल करें। रेहान स्कूल में तभी तो लोग ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं ना, कि हमने जी, टास्क बना दिए, आप 2 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, एक जैसा नहीं है कि भी नहीं भी कल आपने 2 का टेबल याद करके ही आना है, 4 का टेबल याद करके ही आना है, कोस टेंजेंट थीटा को समझ के ही आना है, ऐसा नहीं है ना। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी अपना 100% दे और गेन कर ले।
जी सर, पोटेंशियल तो है इंटरव्यू लेने की, लेकिन शेड्यूल फिक्स नहीं होता, काफ़ी इसमें इश्यूज आते हैं। अभी भी 3 बजे किसी और के साथ था, लेकिन आपको पता है कि रेयान स्कूल वाले जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई स्टूडेंट है, इवन के स्टूडेंट के पास भी टाइम नहीं होता कि वो इंटरव्यू किसी को दे। इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है सबका, तो इंटरव्यू शेड्यूल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बाकी शुक्र है अल्लाह का कि हम में पोटेंशियल है कि हम 6 कर सकते हैं। रेहान स्कूल में आने के बाद ही ये हमारी पोटेंशियल हुई है। ठीक है, देखिए जैसे आपने 2 बजे कॉल की ना, लेकिन 2 बजे का मैंने आपको कहा था, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा था एनाफ्लेक्सिस लगाने के चक्कर में। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, तो इसमें कोई झूठा जी सच्चा नहीं सर, वो होता, तो ये हर किसी हालात की होते हैं, तो पर्सनल लाइफ समझना होती चाहिए। है। जी, समझना चाहिए ना, जी, कभी जी, भी कुछ भी हो सकता है। तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। हाँ, बार-बार ना हो ना, बार-बार एक जी, चीज़ हो तो डेफ़िनेटली वो फिर रॉन्ग परसेप्शन क्या कहते हैं उसको, हो जाता है ना तासुर। जी। तो नॉर्मल रहें, ठीक है, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ बस। अच्छा सर, तो आपका क्या कहना है कि एक लीडर को अपनी वल्नरेबिलिटी शो करनी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर लीडर अपने और वल्नरेबिलिटी शो नहीं करेगा ना, तो वो मसाइल में पड़ जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? दूसरा ये कि अगर वो शो करता है, तो शो करने में किन-किन चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ता है? देखें, दुनिया बहुत बड़ी है ना, तो हम यहाँ ऐसे बैठ के बात करके ना किसी भी बात कर सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली अब आपके पास लोगों की क्या साइकोलॉजी है, मुझे क्या पता। अब मेरे पास आप लोगों लोगों की क्या साइकोलॉजी है, आपको क्या पता। तो टाइम गुज़ारने के साथ बंदे को पता चलता है कि मेरे अंडर जो लोग हैं, वो किस तरह से हैं, कितनी बात समझते हैं, किसके आगे कितनी आजिज़ी इनकिसारी करनी है, किसके आगे जो है ना आपने सख्ती से काम लेना है। तो टाइम लगता है, और वल्नरेबिलिटी अगर शो नहीं करेगा कोई भी लीडर, तो फिर वो अपने आप पे जो है जैसे प्याज होता है, प्याज के छिलकों की तरह वो अपने आप को डिफेंड करता रहेगा बिला वजह। तो आपको अपने आप को एक्स्ट्रा डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नॉर्मल रहें, जी। तो ज़िंदगी आसान रहेगी आपकी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें शो करना चाहिए। इसी से ही पता चलता है ना कि बंदे के बारे में वो किस स्टेज पे है। जैसे मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया फर्स्ट, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एक्सप्लोर हुआ और मुझे पता चला कि आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपके पास काफ़ी नॉलेज है। तो हम भी ऐसे ही अप्रोच करते हैं लोगों को जो हमें मतलब इस टॉपिक पे अच्छा गाइड कर सके। इंटरव्यू तो हम ले रहे हैं, हम सिर्फ इसको एज अ टास्क कंप्लीट करना नहीं चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में एक अच्छी नॉलेज भी मिल सके। तो ज़ाहिर बात है, उसके लिए हमें एक अच्छे बंदे को अप्रोच करना पड़ता है जो कि हमें अच्छा गाइड कर सके। अच्छा, तो सर मुझे आप ये बताएं कि लीडर्स वल्नरेबिलिटी और अथॉरिटी के दरमियान बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? आपको किसी जगह पे भी ज़्यादा खुद को गिराने की ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी भी जगह पे खुद को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप जो है ना एक्स्ट्रा बर्डन फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल बिल्कुल। मियाना रवि जो होती है, दरमियाना ना, दरमियाना जो मामलात हैं उसके अंदर आप रहें, तो चीज़ें खुद ब खुद मेंटेन रहेंगी। हाँ, खुद मेंटेन करोगे तो मसला होगा। खुद एक मेंटेन हो रहा है तो वो ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट अपने ऊपर लगा रहे होते हो ना, तो अगले बंदे को पता चल जाता है, यार ये जो है ना मेरे आगे बन ठन के या बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेश कर रहे हैं। रियलिटी ऐसे नहीं है। तो रियलिटी में रहें बस। लीडर है जो भी है, जिधर भी है, जैसा भी है। देखिए, हर बंदा कहीं ना कहीं लीडर है, ऐसा नहीं कि लीडर कोई बड़ी तोप चीज़ होती है। हम भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, ठीक है, हमारी जी। लीडरशिप डिफरेंट होती है। तो जहाँ भी है नॉर्मल रहें, सिंपल रहें बस। अच्छा, सर आप मुझे ये बताएँ कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, उसको ये वल्नरेबिलिटी कैसे इम्प्रूव करती है? कम्युनिकेशन को वल्नरेबिलिटी कैसे क्या करती है? इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव का देखें ना, आपको पता चल गया ना, ये मैं चाहे मेरे पास जो है या नहीं है, लेकिन मैं कोई तोप इंसान नहीं हूँ, मुझसे बार बार बात की जा सकती है। तो मैंने आपसे जी, बात की तो मुझे पता चल गया भाई, आप जो है ना जैसी भी हैं जो भी हैं, आपसे हर बार बात की जा सकती है। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो पता ही नहीं चलता ना। आप कहती हैं अच्छा ये तो भी प्रिंसिपल है, और अगर आप जाओगी जहाँ भी थी, जिस भी इदारे में, पहले यहाँ आने से पहले आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, तो क्या आपने कभी किसी प्रिंसिपल से ऐसे बात की थी बैठ के?
गपशप नो मारी, सर, कोई नेवर, क्वेश्चन किया तो, नेवर, ठीक है, नो सोच सर, नहीं नेवर सकते। एवर। तो मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा सिखा सकते हैं, है ना? लेकिन उन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन गैप हटाया ही नहीं, हर्डल्स बीच में से हटाया ही जी, नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत सारे गैप्स थे जिसकी वजह से आप उनको से बहुत कुछ नहीं सीख सकी, वो आपको बहुत कुछ नहीं सिखा सके। तो हमने वल्नरेबिलिटी अपनी शो की भी, हम तो भाई बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होना भी तो कमज़ोरी ही होती है ना, ज़्यादा अच्छा होना क्या कोई बिल्कुल। ताकत थोड़ी होती है। तो ज़्यादा अच्छा जी होने सर। का देखिए लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ठीक है, उठा लें, कितना फ़ायदा उठाएं, एक बंदा कितना फ़ायदा उठा सकता है, उठा लें। जी, सर आपकी बात सही है, ज़्यादा अच्छा होना भी सही नहीं है। मैं एग्री करती हूँ इस बात से। अच्छा सर, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है वल्नरेबिलिटी में? इमोशनल इंटेलिजेंस काबू में रखनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा इमोशन किसी पे ज़ाहिर करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदा हो जाते हैं। मे बी उस टाइम की पीरियड के लिए आपको फ़र्क ना पड़े, उसको भी फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपके इमोशन जैसे-जैसे लोगों को पता चलते रहते हैं, वो उन्हीं इमोशंस को आपके खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। तो इमोशंस पे अपने काबू रखें। रोने का दिल चाह रहा है तो हँसें, हँसने का दिल चाह रहा है तो रोना शुरू कर दें। अगले बंदे को समझ नहीं आ रहा इसका चल डेफ़िनेटली। क्या रहा है, अभी क्या है इसका मतलब, चल क्या रहा है इसका, घुमा के रखें मतलब तो ऐसे बिहेव करें कि अगले बंदे को पता ना चले हाँ, व्हाट हाँ, इज़ बिल्कुल। हैपनिंग। और हाँ, मतलब क्या चल क्या रहा है भई, आखिर है क्या? तो ऐसे बन के रहें। अपनी इमोशंस आप किसी को दे देंगे ना, इमोशन चेंज नहीं होते ना इतनी जल्दी। वो हमारी हैबिट्स, नेचुरल हैबिट्स में शामिल होते हैं। तो जब किसी को पता चल जाता है तो फिर वो हमें नुकसान ज़्यादा आसानी से पहुँचा सकता है। तो खुले में रहें बिल्कुल, और किसी को पता ही ना चलने दें कि आपके साथ चल क्या रहा है, तो फिर सही जाएगा। और ये भी नॉर्मल ही है, तो लोगों के शर से बचना भी तो अच्छी बात है ना। हम कोई आम चीज़ तो नहीं कि बिल्कुल, जो बंदा जहाँ भी आए घुमा के चला जाए। तो एग्ज़ैक्टली। लोगों को घुमाना तो ज़रूरी है, नुकसान ना हो उनका, उनसे खुद बचें। उनको नुकसान पहुँचाने के लिए ऐसी हरकतें नहीं करें। डेफ़िनिटली इंटेंशन चेंज तो सब चेंज। जी सर। अच्छा सर, तो ये हमने बातचीत की थी वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप पे। इसी टॉपिक में हमारी एक दूसरी टर्म भी आती है इनोवेशन। तो आप मुझे इनोवेशन को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें कि इसका मतलब क्या होता है? इनोवेशन क्या होती है? तख्लीक। तख्लीक होती है ना इनोवेशन, मतलब किसी चीज़ को बनाना। तो इसको क्या करना है मैंने? मतलब आप समझें, आई डोंट नो व्हाट इज़ इनोवेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब होता है तख्लीक करना, और तख्लीक जो होती है वो ज़ीरो से होती है। तो आपका जो भी आइडिया हो, किसी भी तरह का हो, आप उसको किसी भी स्टैंडर्ड तक लेके जा सकते हैं। जैसे आप एआई आने से पहले आपको इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन ये चीज़ें नहीं आती थी, तभी आपकी इनोवेशन, आप ये कि इनोवेटिव के अंदर शामिल हो गई हैं। तो अब आप इसको जितना जी। मर्ज़ी आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह का कुछ होगा ना। ओके, नाउ इट मेक माय सेंस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि वल्नरेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को कैसे प्रमोट करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो कैसे प्रमोट करती है इनोवेशन को? जब लोग मिलके काम करते हैं ना, तो कोई तेज़ होता है, कोई कम होता है। तो जब आप एक दूसरे को कमज़ोरियाँ बता देते हो तो आपके जो सर्कल है वर्किंग वाला वो आपको सपोर्ट करता है। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि आपको पोस्ट नहीं बनानी आती, मैं आपको क्यों पोस्ट बना के दूँगा? अगर आपको नहीं, जी, मुझे नहीं पता, अगर आपको नहीं पता मुझे वेबसाइट बनाने में मदद की ज़रूरत है, आप क्यों मेरी मदद करेंगे? हम एक दूसरे से बिल्कुल। आगाह होंगे तभी एक दूसरे को हेल्प कर पाएँगे ना। तो हेल्प तभी एक दूसरे की हम कर पाते हैं जब हम एक दूसरे को अपनी वल्नरेबिलिटी शो कराते हैं। कि मेरी वल्नरेबिलिटी ये है, मुझे ये शो कर दो, आपकी वल्नरेबिलिटी ये है। जैसे अभी आपने बताया ना, जब हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया था, मेरा स्ट्रीम यार्ड की जो लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता मैंने दोबारा लिंक को यूज़ करना है या नए लिंक को चूज़ करना है? बस आप अपना करती, मैं कहता यार चलो ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई, बस मैं किसी और काम में लग जाता। तो कमज़ोरियाँ शो करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। स्पेस क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? आवाज़ कटी है आपकी।
जी सर, आई थिंक सो थोड़ा इंटरनेट का इशू है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फेलियर के लिए सेफ स्पेस क्रिएट करना क्यों ज़रूरी होता है? फेलियर के लिए सेम स्पेस। सेफ स्पेस मतलब जो फेल होते हैं तो उनको क्या हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो क्यों? हाँ, आप फेल थोड़ा तो हटके क्वेश्चन शायद टॉपिक से, लेकिन हाँ, नहीं, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नेट थोड़ा सा ना बीच में वो मसला कर रहा है ना, इसीलिए मैंने रिपीट किया। जी, फेलियर को समझना या फेलियर को स्पेस देने का मतलब सिंपल ये है कि फेलियर को मोटिवेट करना। तो फेलियर को मोटिवेट ओके, आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आपने कम से कम कोशिश तो की ना। आप कोशिश नहीं करते तो डेफिनेटली आप फेल होते, और आपने कोशिश की तो आपके पास दो चूज रास्ते आ गए, या तो पास हो गए या फेल हो गए। तो रिस्क तो लिया ना जी, आपने। और अगर आप रिस्क ही ना लेते तो फिर तो आपने डेफिनेटली फेल ही होना था। और अगर आप 100 काम करें और 100 काम नाकाम हो जाएं तो आप कम से कम इतने कह सकती हैं कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने 100 काम ऐसे किए जो काम नहीं करते। क्या आपको पता है ऐसे 100 जी, काम जो आप काम नहीं करते? मुझे तो पता है भाई, क्योंकि मैंने ऐसे 100 काम करके देखे हैं जो काम नहीं करते। और जी, अब मुझे पता है मैंने वो 100 काम नहीं करने हैं, अब मैंने उससे आगे जाना है। तो हम हर चीज़ से सीख सकते हैं। हमें कामयाबी नहीं सिखाती, सिर्फ हमें जो है क्या कहते हैं उसको, हमें नाकामी ज़्यादा सिखाती है ना। वही हमें जी, मतलब ज़्यादा इम्प्रूव होने में टाइम देती है। कामयाबी तो सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन नाकामी से हम ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ। तो फेलियर को तो जी सर, मोटिवेट करने के बिल्कुल। बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हम अपनी गलतियों से ही ज़्यादा सीखते हैं। अगर हम सारा काम परफेक्टली करते जाएँगे, स्मूथली जाएँगे तो हमें ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बस हम ज़िंदगी में चलते जाएँगे, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वल्नरेबिलिटी पे? ये हमारी यही आप, क्रिएटिव थिंकिंग को क्या बढ़ाती है या कम करती है? ये बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। मतलब हर बंदे का सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है। तो मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं भी आपसे पूछूंगा आपकी तबीयत कैसी है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना मेरे हमसाए के पेट में दर्द है, मेरी खाला के जो है ना आँख में दर्द है। आप अपने बारे में जी। बताएंगे जो आपको फील हो रहा है, भी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट है, या जो भी है। तो मुझे जो लगता है, अब ये सवाल क्या था यार? सर यही था कि वल्नरेबिलिटी हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ाती है? हाँ, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकती है आराम से, डेफिनेटली बढ़ा सकती है और बढ़ाती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। देखें, अगर आप स्ट्रीम यार्ड का सहारा नहीं लेती तो हम बात नहीं कर सकते थे ना। आप कहते नहीं भी मैं तो यहीं से बोलूँगी हैदराबाद में बैठ के, और कोयटा तक आवाज़ चली जाएगी। तो फिर आप भी बोल लेती और मैं भी सुन लेता, और सुनने के बाद जवाब भी दे देता। तो अपनी कमज़ोरी को बताना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जी, गेन कर सकें। प्याला खाली होगा तो भरेगा ना, प्याला भरा हुआ होगा तो वो एग्ज़ैक्टली। आगे क्या करेगा? आप कोशिश ही नहीं करेंगी भरने की। तो वल्नरेबिलिटी तो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कैप्शन बनाते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना। चैट जीपीटी का यूज़ करने का मतलब ये है कि आप वल्नरेबिलिटी को समझ रही हैं। तो आपको पता है यार जो जी, मैं नहीं कर सकती, और वो वो चैट चैट जीपीटी कर जीपीटी कर सकता है। सकता है। हाँ, तो आप उससे एग्ज़ैक्टली। करवाते हैं। तो ऐसे अगर आप कहें नहीं भी ठीक है मुझे सब आता है, तो चैट जीपीटी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आप उस पे सर्च करें या ना करें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ही उस पे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा चैट जीपीटी ये बता दो, वो बता दो, तो वो बता देगा। तो वल्नरेबिलिटी है, जी, जितनी ज़्यादा आप समझेंगी ना, जितना ज़्यादा खुद को कमज़ोर समझेंगी, आप उतनी ज़्यादा फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी जो है ना देंगी, माशरे को, अपने एग्ज़ैक्टली। आप को, बहुत ज़्यादा। अपने आप को कमज़ोर समझना बहुत ज़रूरी है। बिला वजह नहीं समझें, बिला वजह कमज़ोर नहीं समझें, लेकिन जहाँ हैं वहाँ अपने आप को कबूल करें भी। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वो मैं हूँ ही नहीं। एग्ज़ैक्टली सर, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में आप जो है ना जो फ्यूचर लीडर्स को वल्नरेबिलिटी के ज़रिए इनोवेशन बढ़ाने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको? फ्यूचर लीडर, देखिए लीडर के अंदर जब भी अकड़, गुरूर या तकब्बुर आ जाता है ना, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। तो अपने काम का नहीं होता बेचारा, किसी के काम के आएगा ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कमज़ोरी, हम बात ही कमज़ोरी की कर रहे हैं ना, तो कमज़ोरी को मद्देनज़र रखें।
अपनी कमज़ोरी को कबूल करें। और जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बीच में गुस्से की बात की थी ना, तो गुस्सा अगर आ जाए तो अगले बंदे को सॉरी कह दें, ताकि उसको पता चल जाए यार जी, ये गलत बंदा नहीं था, ठीक है गलती हो गई इससे, लेकिन इसने आगे सॉरी जो कर गलती दिया उसने तो कबूल कर ली। गलती कबूल मतलब गलती करने वाला ऐसा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं ना। तो तौबा करते रहें, लोगों से भी तौबा करते रहें, लोगों को शुक्रिया अदा ज़्यादा करें। ये वल्नरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लोगों में कि वो शुक्रगुज़ार बने कि आपने मेरे साथ ये किया, थैंक यू। आपने साथ ये नहीं किया फिर भी थैंक यू। आपने इंटरव्यू करना था, थैंक यू। आपने इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिया, फिर भी थैंक यू। कोई और तभी काम कर थैंक लिए यू ना जी आप। सर, ऐसे ही करते हैं हम। तो ना ये कमज़ोरियाँ होनी चाहिए और ये जानबूझ के अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अपने आप को बड़ा कभी भी ना दिखाएँ, कभी भी ना दिखाएँ। हम इंसान हैं ना, तो हमें हमारी खूबसूरती ये है कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है? जी, इंसान की खूबसूरती ये है कि वो कमज़ोर है, कमज़ोरी को कबूल करता है और अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए जद्दोजहद करता है और फिर फ़ौत हो जाता है। तो ये जी, हमारी काबिलियत है, इसको कबूल करें और इसके साथ रहें। अब अब बहुत कुछ है लेकिन बस इतना ही है कि कमज़ोरी इंसान की खूबसूरती है। जी। आपको अच्छा सर। मिसाल के तौर पर बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? मतलब आपको ना जी लगे, सर, आपने क्या बोला? दुनिया को छोटे बच्चे अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं? वो क्यूट होते हैं, वो मतलब एक बच्चे होते हैं, उनकी सोच भी ऐसी होती है, उनमें ना ही कुछ होता है कि नहीं, कि हमें बस मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं सर। अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ? वल्नरेबिलिटी की वजह एक से। बोलते हैं ना, एक दिल में जो बड़े होते हैं उसके दिल में खोट भी होती है, और वो ऐसे वैसे बच्चों के दिल में तो कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। क्योंकि वो अपनी हर ना चीज़ में लालच किसी चीज़ की। बच्चे ना, बच्चे अपनी हर चीज़ में वल्नरेबिलिटी शो कर रहे होते हैं। मामा ये कैसे कि होगा, मैं इस पापा चीज़ ये का कैसे काबिल होगा, हूँ। हाँ ये नहीं हो रहा, ये करते हैं, ओहो ये भी नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। इसलिए वो हमें अच्छे लगते हैं ना, तो यही उनकी जी, खूबसूरती। और बच्चों में क्या है, बिल्ली का बच्चा हमें ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं लगता? वो अपनी चीज़ें हमें वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ना। तो आप जी, भी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं वो आराम से लोगों को बताएँ, लोगों के साथ, ताकि लोग आपको ना जिस भी आप ओहदे पर चली जाएँ, आपसे दूर ना हो। वो लीडर ही किस काम का जिससे जो है ना आवाम बात ही ना कर सके, किस काम का? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छा समझाया, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे इंटरव्यू करने के बाद अब ऐसे लगता है कि पहले मुझे वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ इल्म नहीं था, ना ही इतना कुछ ज़्यादा मुझे नॉलेज था। लेकिन अभी मतलब इतना नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है कि अभी भले कोई मुझसे इस टॉपिक पे इंटरव्यू कर ले तो आई विल बी एबल। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ़ के एग्जाम्पल्स देकर हमें समझाया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ आता है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं उसी को लेकर अगर हम अपनी लर्निंग को कनेक्ट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा इजी वे में समझ आता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टेक केयर एंड गुड बाय सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।